Hello friends, my name is अर्शिता काला. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ एवरीथिंग. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिंगिंग अप करी स्टोरी, जिसके राइटर हैं धन गोपाल मुखर्जी. सो लेट्स स्टार्ट. दिस स्टोरी इज़ अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन लिटिल बॉय एंड अ बेबी एलिफेंट. ये जो स्टोरी है वो हमें बताती है एक छोटे से बच्चे और एक हाथी के बच्चे की दोस्ती के बारे में. द राइटर वॉज 9 years old when he got Curry, a 5-month-old baby elephant. जब जो राइटर थे वो 9 years old के थे, तब उन्हें 5 month का एक बेबी एलिफेंट मिला, जिसका नाम उन्होंने करी रखा. Although Curry did not eat much, यद्यपि जो करी था वो ज़्यादा खाना नहीं खाता था. Although का मतलब होता है यद्यपि. He needed 40 pounds of twigs every day to chew and play with. करी को दिन भर में कम से कम 40 pounds of कोमल टहनियाँ चाहिए होती थी, जिसको वो खा सके और उनसे खेल सके. Every morning the child took Curry to the river for his bath. हर सुबह जो छोटा बच्चा था वो करी को नहाने के लिए नदी में ले जाया करता था. One day when the child was cutting the young branches of a banyan tree, एक बार जो छोटा सा बच्चा था वो जब banyan tree की ब्रांचेस को काट रहा था, तब he heard Curry's baby voice calling out to him. तो उसे करी की एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि करी अपने मास्टर को बुला रहा हो. The child thought someone was hurting Curry. बच्चे को लगा जैसे कि कोई करी के साथ छेड़खानी कर रहा हो. He ran around looking for Curry till he came to the river. वो करी को देखने के लिए नदी तक पहुंचा. And saw Curry's trunk on the water surface. और उसे करी की सूंड पानी की सतह पर दिखाई दी. He thought Curry was drowning. उसे लगा जैसे कि जो करी है वो पानी में डूब रहा हो. But he felt helpless as the baby elephant was too heavy for him to pull out. लेकिन जो बच्चा था वो विवश हो गया, मीन्स बेसहारा हो गया, क्योंकि जो हाथी का बच्चा था वो बहुत ही भारी था और बच्चा उसे उठाकर नहीं ला सकता था. As soon as Curry saw the child, he started trumpeting. जल्दी से ही करी को एक छोटा सा बच्चा दिखा और उसने चिंघाड़ना शुरू किया. ट्रम्पैटिंग का मतलब होता है चिंघाड़ना. करी helped the child save the drowning boy. जो करी था उसने छोटे से बच्चे को बचाया पानी में डूबने से. Once somebody gave Curry bananas. एक बार करी को किसी ने थोड़े से केले दिए. After tasting them, Curry developed a love for ripe bananas. उस बनाना को टेस्ट करके जो करी था वो बनाना का शौकीन हो गया था. He went to fond of the bananas. Soon, all the bananas kept on the table near a window disappeared. Just child's parents first blamed the servants and then the child for eating all the bananas. इसका मतलब है कि जल्दी से ही जो राइटर के घर के सामने एक विंडो थी और जहाँ पर उन्होंने अपनी डाइनिंग टेबल में फ्रूट्स रखे हुए थे, वहाँ से करी ने एक दिन सारे बनानास उठा लिए. सबसे पहले तो चाइल्ड्स के पेरेंट्स ने अपने सर्वेंट्स पर शक किया कि शायद क्या पता इन्होंने खा दिए होंगे. उसके बाद उन्होंने अपने बेटे पर इल्ज़ाम लगाया, मीन्स राइटर पर. One morning when the child was sitting at the dining table, एक सुबह जब वो बच्चा डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था, a long black snake-like thing came through the window and grabbed all the bananas. तभी वहाँ पर एक लंबा काला सा सांप जैसी कोई चीज आई और विंडो से, like you can see in the picture, और विंडो से उसने सारे बनानास को पकड़ लिए. Frightened, the child ran out of the house. बच्चा काफ़ी डर गया था तो वो अपने घर के बाहर आ गया. Because
He had never seen snakes eating bananas. क्योंकि उसने आज तक सांपों को केले खाते हुए नहीं देखा था. He went running to Curry's pavilion. वो दौड़ा दौड़ा करी के झोपड़े में पहुंचा. Where he saw bananas strewn on the floor and Curry eating them. जहाँ पर उसने देखा कि उसके पैवेलियन में यानी उसके झोपड़े में केले ही केले पड़ रखे थे और जो करी था वो उन्हें शौक से खा रहा था. The child pulled Curry by his ears and scolded him. जो बच्चा था उसको गुस्सा आया और उसने करी का कान पकड़ा और उसे खूब डांटा. Because elephants can understand when people speak to them. क्योंकि एलिफेंट्स तभी समझ पाते हैं जब हम लोग उनका कान पकड़कर कुछ कहते हो. After the incident, Curry never stole anything from the dining room again. इस घटनाक्रम के बाद, इंसिडेंट का मतलब होता है घटनाक्रम. इस घटनाक्रम के बाद जो करी था उसने डाइनिंग रूम से कोई भी चीज नहीं चुराई. Elephants don't like being punished without a reason. जो एलिफेंट्स होते हैं उन्हें बिना किसी चीज़ के अगर हम उन्हें सजा दें जो उन्हें पसंद नहीं होता और अगर हम देते भी हैं तो वो हमें इसका जवाब ज़रूर देते हैं, मीन्स हमसे बदला लेते हैं. जस्ट लाइक अ चाइल्ड एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट when to sit down, walk, go fast and go slow. जैसे कि हम एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि कब बैठना है, उठना है, कब तेज चलना है, कब धीरे चलना है, वैसे ही एक एलिफेंट को भी सिखाया जाता है. एलिफेंट्स आर टॉट टू सिट बाय सेइंग धत एंड पुलिंग देम बाय ईयर. अगर हम एलिफेंट्स के कान को पकड़ें और फिर कहें धत तो वे लोग समझ जाते कि अब हमें बैठना है. Similarly, they are taught that pulling their trunk forward. अगर हम उनकी सूंड को आगे की तरफ करें and saying माली means they should walk और फिर हम कहें माली तो वो लोग समझ जाते हैं कि अब हमें चलना चाहिए. An elephant takes 5 years to learn the master call. जो एलिफेंट होता है वो कम से कम 5 साल लगाता है मास्टर कॉल को सीखने के लिए. Which is a strange hissing sound. जो एक विचित्र सा hissing sound है, जैसे सांप करता है. When the master is lost in the forest and makes the master call. जब किसी एलिफेंट का मास्टर जंगल में खो जाता है और मास्टर कॉल देता है अपने एलिफेंट का पता लगाने के लिए एलिफेंट को. The elephant makes a path through the forest by pulling down the trees in front of it. तो जो एलिफेंट होता है वो उस रास्ते से किसी पेड़ को तोड़ देता है जिससे जो फ्रॉम वियर द मास्टर इज टू हिज हाउस, जिससे जो मास्टर होता है वो अपने घर तक पहुंच जाता है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज आवर स्टोरी ब्रिंगिंग अप करी. होप you like this video so much, so don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye and keep watching my video.